गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने सूचना संचार किसे कहता है वो देखा। आज हम सूचना संचार की पद्धति देखते हैं। यह आपको एक व्यक्ति से एक व्यक्ति के बीच, व्यक्ति से समूह के बीच, समूह से समूह के बीच और समूह से व्यक्ति के बीच, इस तरह से अलग अलग पद्धतियाँ होती है, जिसमें मुख्य अलग अलग पद्धतियाँ है जिसमें हम पढ़ेंगे आगे। मौखिक ओरल पद्धति होती है, जो टीचर बोल बोल के आपको समझाते हैं, उसे ओरल पद्धति कहा जाता है। कि सूचना के अनुरूप भाषा शब्द का उपयोग करके बोल के की जाने वाली पद्धति को सूचना संचार की पद्धति कहा जाता है, मौखिक पद्धति कहा जाता है। तो यहाँ पर सूचना संचार का मतलब तो आपको मालूम है, सूचना का आदान प्रदान। तो मौखिक रूप से भी सूचना का आदान प्रदान होता है, उसे मौखिक पद्धति कहते हैं। जो बोल बोल कर सूचना का आदान प्रदान होता है, उसी पद्धति को सूचना संचार की मौखिक पद्धति कहा जाता है। सूचना संचार की इस पद्धति में उच्चारण की स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि लोगों को आवाज़ भी भारी होनी चाहिए। आवाज़ अच्छी होगी, लोग स्पष्ट उच्चारण अच्छा होगा तो समझ शक्ति और आसानी से सुन भी सकेंगे। तो इसमें कौन कौन सी पद्धति? बातचीत, आपस में बातचीत करके, वार्तालाप करके, संवाद करके, गोष्ठी करके, भाषण करके, समूह चर्चा करके, इत्यादि पद्धति मौखिक है। बातचीत तो मालूम है, दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते, कौन सी मूवी अच्छी है, चलो कौन सी मूवी देखने जानी, अपने फ्रेंड के साथ बातें करते हो, वार्तालाप करते हो, वाद विवाद है, संवाद करते एक दूसरे को बोल के या उसका विरोध करके संवाद होता है। गोष्ठी होता है कि अलग अलग लोगों के ग्रुप बनाए जाते हैं और 5-5 या 10-10 लोगों के ग्रुप बना के उनको कहा जाता है आप आपस में गोष्ठी करके, फिर चर्चा करके, फिर आप सोच समझ के आओ। तो लोग गोष्ठी करके उसके मुद्दे बना के फिर आते हैं और फिर चर्चा होती है, वाद विवाद होता है। भाषण, वो तो हमें मालूम है। समूह, सब आदि सब समूह में भी लोग बोल के अपनी सूचना का आदान प्रदान करते हैं। लिखित, तो अभी देखो किताब है वो लिखित सूचना संचार है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है हम पढ़ लेते हैं और उससे सूचना का क्या होता है? संचार। तो जो भी सूचना लिखित रूप से लिख कर सूचना का आदान प्रदान होता है, ऐसी पद्धति को लिखित सूचना संचार की पद्धति कहा जाता है, जिसमें शैली और शब्दों का योग्य उपयोग होता है। मुख्य भूमिका शब्दों की होती है। साहित्य, पुस्तक, पत्र लेखन, हस्तप्रत, ईमेल, वर्तमान पत्र, सामायिक, विज्ञापन, होर्डिंग होते हैं, अलग अलग बैनर लगाए जाते हैं। प्रपुस्तिका, पैम्पलेट होते इत्यादि लिखित सूचना संचार के उदाहरण है। हस्तप्रत मतलब पुराने ताम्रपत्र और लिखे हुए पत्र होते हैं वो। दृश्य, देख कर, चित्रों को देखकर हम समझ सकते हैं। तो बिना शब्द बोले, बिना लिखे, चिन्हों को, प्रतीकों को, चित्रों को, आलेखों को, नक्शों को रंगों के द्वारा बिना बोले सुने देखकर समझी जा सके, ऐसी पद्धति को सूचना संचार की दृश्य पद्धति कहा जाता है। ये तो हमें मालूम है, प्रतीक है, चिन्ह है, नक्शे के अंदर एक लाइन और ऐसी बीच में आड़ी आड़ी छोटी लाइन होती है, जैसे कि ये, उसका निशान बनाया जाता है। फिर इस तरह से तो इसको रेल पटरी का निशान कहा जाता है। फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे ब्लू कलर की लाइन दौड़ी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि भाई यहाँ पर नदी निकलती है। इस तरह से आलेखों में और सभी जगह पर दृश्य चिन्हों का उपयोग किया जाता है। श्राव्य, अब ये क्या शब्द आया? लिखित, मौखिक शब्द मालूम था, दृश्य ठीक है। श्राव्य, तो भाषा शब्दों के उपयोग एवं भिन्न भिन्न आवाज़ के द्वारा वक्ता व श्रोता आमने सामने न हो, फिर भी उन्हें होने वाली सूचना संचार की पद्धति को श्राव्य सूचना संचार की पद्धति कहते हैं। तो रेडियो आपको याद है, तो सुनना, श्राव्य मतलब सुनना। तो अब आपके सामने देखो रेडियो होता था, तो उसमें आप सूचना सुन सकते थे। टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल में भी आप सुन सकते हो। सीडी है, टेप रिकॉर्डर है, आदि में आप अपने कोई भी किसी की भी आवाज़ सुन सकते हो। लोग सूचना पहुंचा देते हैं आप लोगों को, तो सूचना मिल जाती है, उसे कहते हैं श्राव्य। दृश्य श्राव्य, देखना और सुनना, तो टेलीविज़न है जिसमें हम देख सुन सकते हैं, डीवीडी है, मोबाइल है, अभी आपको जो वीडियो मिल रहा है, तो वीडियो भी देख कर और सुनकर, यानी ये कौन सी सूचना संचार हुई? दृश्य और श्राव्य। तो सूचना संचार की ऐसी पद्धति जिसमें आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो, ऐसी पद्धति को दृश्य श्रव्य सूचना संचार की पद्धति कहा जाता है। चलचित्र, डीवीडी, टेलीविज़न, कंप्यूटर जैसे माध्यम उपकरण के द्वारा देखना सुनना एक साथ हो जाता है। ऐसी सूचना को दृश्य श्राव्य सूचना संचार कहा जाता है। मौन, कई बार आप टीचरों को क्लास में हो और आप टीचर को इशारा करते हो कि मुझे पानी पीना है, तो टीचर अपना मुंह हिला के आपको आंसर देते हैं। कई बार आंखें आपको दिखाते हैं, कई बार मम्मी अपना गुस्सा दिखाने के लिए भी आपको आंखें और नाक बुलाती है या मुंह बिगाड़ती है, तो आप मौन भाषा भी समझ जाते हो, उसे कहते हैं मौन या इशारा समझ करना। तो सूचना संचार के शब्दों के बिना होने वाली पद्धति को सूचना संचार की मौन पद्धति कहा जाता है, जिसमें उपस्थित होने वाले व्यक्ति
मौन रहता है। मौन सहमति सूचक भी हो सकता है और असहमति, मौन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। मौन मुंह हिला के हाँ बोल दिया, कई बार मौन है तो इशारा, कुछ भी आंसर नहीं दिया तो मौन है तो हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, बस वो आपको समझना है। मौन धारण करके संदेशा प्रकट किया जाता है। शाब्दिक अभिव्यक्ति, देखो कैंडल जला के लोग रैली निकालते हैं जिसमें कुछ भी बोलते नहीं है, लेकिन तो वो मौन हो गई कि यहाँ पर व्यक्ति मौन सूचना संचार का आदान प्रदान करता है। और कई बार नारे लगा के प्रदर्शित करता है तो वो आवाज़ वाली, यानी कि इस तरह से मौन धारण करके संवेदना प्रकट की जा सकती है। शाब्दिक अभिव्यक्ति समय क्षण भर के लिए मौन धारण की स्थिति, ध्यान आकर्षित करने या वस्तु पर ध्यान आकर्षण सूचित करता है। इस तरह से सूचना आदान प्रदान करने की 6 पद्धति, एक मौखिक, 2 लेखित, तीसरी दृश्य, चौथी श्राव्य, दृश्य श्राव्य और मौन। ठीक है, ठीक है। आगे हम सूचना संचार की जो मौखिक पद्धति है उसके लाभ और हानि देखेंगे। लाभ और, यहाँ पर 2 ही पद्धति के लाभ और हानि दिए गए हैं, लेखित और मौखिक। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। फिर यहाँ पर ये लेसन हो जाता है पूरा। सूचना संचार की मौखिक पद्धति के लाभ और हानि और सूचना संचार की लिखित पद्धति के लाभ और मर्यादा।